दोस्तों इंशाल्लाह मौसम वगैरह में कुछ आमदद। पाकिस्तान की सियासत थिएटर से ज्यादा अब सर्कस में तब्दील हो गई है, जहां पर भांत भांत के मदारी लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए तरह तरह के जो करतब है वो दिखाते हैं ताकि उनकी दिहाड़ी लगे रहे और उनकी दुकानों के बाहर रौनक रहे। सोशल मीडिया के इस दौर में यही करतबबाज सियासतदान अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए बिल्कुल वैसा ही रवैया इख्तियार करते हैं जैसे आज साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की एहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से अडयाला जेल में मीडिया के सामने गुफ्तगू के दौरान अपनाया गया। मोहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को धमकी दी गई, बाशगाब अल्फाज में धमकी दी गई और उनको ये बात कही गई कि अगर जेल में इमरान खान को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं तीनों अफराद पर होगी और पाकिस्तान की कौम उनको किसी भी सूरत नहीं छोड़ेगी। साफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए जिस वक्त बुशरा बीबी ये अल्फाज अदा कर रहे थे, इमरान खान उनको मुसलसल चुप कराने की कोशिश कर रहे थे और उनको पीछे की जानिब धकेल रहे थे, जिससे इस बात का भी अंदाजा हुआ कि बीवी भावें जनाब कप्तान दी होवे तो भावें साडी होवे, जो बोलन लगदे तो भाएं उन्होंने कोई नहीं जे चुप करा सकता। और इमरान खान की इस मौके पर जो बेबसी थी वो यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक रखती थी। सोशल मीडिया जिस तरह मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि हाइप का नाम है और जिस तरीके से आज मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से ये सर्कस लगाया गया, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडी हॉक जनाब शानदाना गुलजार साहब की तरफ से भी दिए जाने वाला बयान इसी हाइप की एक और मिसाल है, जिसमें शानदाना गुलजार साहिबा की तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान की बुनियादें हिल के रह जाएंगी। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या मजाक है, ये क्या तमाशा है। सिर्फ सोशल मीडिया हाइप क्रिएट करें, ऑप्टिक्स बनाएं और उसके बाद यू टर्न ले लें और अपनी स्किन को सेव करने के लिए कहें ओहो हमारी बात का ये मतलब नहीं था, इसको ट्विस्ट दे दिया गया। लेकिन उससे पहले टिकर्स भी चल जाते हैं, उससे पहले जनाब सोशल मीडिया के ऊपर सारी की सारी चीजें बना दी जाती हैं, उसके सैकड़ों लाइक्स मिल जाते हैं, करोड़ों रीट्वीट्स मिल जाते हैं, अरबहा उसके ऊपर व्यूज आ जाते हैं और उसके बाद हम ये कह देते हैं कि नहीं जनाब सॉरी गलती होगी। अब आपको याद होगा कि कल की एक वीडियो में जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये बात आपकी खिदमत में रखी थी कि जिस तरीके से मुराद सईद, आजम स्वाति समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए ये जो सिस्टम है ये अपनी पलकें बिछाए बैठा हुआ है, उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दे रहा है, उनके लिए प्रोटोकॉल का बंदोबस्त कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब GHQ के गेट के बाहर खड़ा होके कोई भी बंदा या कोई भी नौजवान बिल्कुल वैसे ही नाजेबा इशारे करेगा जिस तरह पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक रखने वाले सो कॉल्ड अरकान पंजाब असेंबली, एक खातून रुकने असेंबली जिससे आप सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, उस्मा बुखारी साहिबा उनको देख कर रहे थे और उसके ऊपर स्पीकर की तरफ से एक्शन भी लिया गया। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर इस माहौल को क्रिएट कर दिया है सिस्टम के अंदर से ही मुख्तलिफ ताकतों के सरगर्म होने के नतीजे में कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इररेलेवेंट हो चुकी है तमाम तर मामलात में, या वो इस हद तक कमजोर हो चुकी है कि वो अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों और अपने हवाले से उठने वाली आवाजों का जवाब देने से कासर है। लिहाजा कल का जो टेस्ट लगाया गया था उसका सुपरलेटिव डिग्री आज मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से सामने आया, जहां पर ना सिर्फ उन्होंने नाम लेकर जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैसल नसीर इल्जामात आयद किए, बल्कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जनाब ये जो है ना इमरान खान साहब वो मौत से नहीं डरते, वो इस वक्त बेहतरीन सेहत में है, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, वो अवाम की आवाज और मुल्क को कौम की खातिर जेल में है। अगर बानी PTI को कुछ हुआ तो अवाम इन तीनों को माफ नहीं करेगी। बेजमीर लोगों से नहीं बाज़मीर लोगों से मुखातब हूँ। PTI चेयरमैन ने इक्तदार और इक्तदार के बाद किसी को ना नुकसान पहुंचाया ना किसी को मारने के लिए कहा। बानी PTI के खमीर में बदला लेना नहीं, ये लोग जो मर्जी कर लें, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान कभी ना दिया जाता। उनका ये भी कहना था कि चीजों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर नहीं जा रही। बानी PTI चाहते हैं कि वो चाहते तो वो बनी गाला में आराम से जिंदगी गुजार रहे होते। बुशरा बीबी ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि बनी गाला में हिरासत के दौरान
उनको जहर दिया गया, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि वो शहद खाती हैं, रोज शहद खाती हैं, और जिस वक्त वो अडयाला जेल मुंतकिल हुई मुकदमे की समाअत के दौरान, तो इस दौरान पीछे से उनकी अदम मौजूदगी में उनकी शहद की बोतल के अंदर किसी ने कुछ मिला दिया, और वो शहद जब उन्होंने खाया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको मैदे की तकलीफ लाहक हो गई, जिससे इस बात का खदशा या इम्कान जाहिर किया जाता है कि मुबैना तौर पर उनके खाने में या उनके इस शहद में कुछ मिलाया गया ताकि बुशरा बीबी को नुकसान पहुंचाया जा सके। संगीन तरीन इल्जामात आयद किए गए, संगीन तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया कि अंदर बुशरा बीबी ने जो बातें की हैं वही पार्टी पॉलिसी है। यानी उन्होंने बतौर चेयरमैन बुशरा बीबी की इन बातों को ना सिर्फ इंडोर्स किया बल्कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने या उनकी जान को लाहक मुबैना खतरात या उनको किसी भी तरीके से कुछ भी होने की सूरत में इन्हीं तीन शख्सियतों को मूरद इल्जाम ठहराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी करार दे दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद जब सोशल मीडिया हाइप क्रिएट हो जाती है, ट्वीट्स हो जाते हैं, रीट्वीट्स हो जाते हैं, ट्रेंडिंग हो जाती है, फेसबुक टिकटॉक के ऊपर ये चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, टीवी के ऊपर जनाब इन खबरों को लेकर टिक्कर भी चलते हैं, मुबस्सरीन आकर, तज्जिया निगार आकर इसके ऊपर तबादला ख्याल भी करते हैं। तो फिर उसके बाद मिसाल यूसुफजई एक ट्वीट के जरिए मैदान अमल में आती हैं और वो इस बात का जिक्र करती हैं कि बुशरा बीबी का बात का ये मतलब नहीं था। उसके बाद जनाब ना सिर्फ मिसाल यूसुफजई बल्कि जो बहन है मोहतरमा बुशरा बीबी की, मरियम नवाज भट्टू साहिबा, वो भी मंजर आम पर आती हैं, वो भी मिसाल यूसुफजई के ट्वीट को कॉपी करती हैं और इस बात का जिक्र करती हैं कि बुशरा बीबी ने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के इन तीनों शख्सियात को मुखातब करते हुए कहा कि नुकसान शहबाज शरीफ की हुकूमत या ये सियासी हुकूमत इमरान खान को पहुंचाएगी अपने जो कारिंदे हैं उनके जरिए, और अवाम का नजला गिरेगा किसके ऊपर? इन तीनों लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा जनाब इस सिचुएशन को ट्विस्ट दिया गया है। असल में मोहतरमा बुशरा बीबी का ये कहने का मतलब नहीं था, लेकिन ये तीर कमान से निकल चुका है, क्योंकि अगर आप कल से लेकर अब तक मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाए जाने वाले बयानिए और सिस्टम के अंदर से उनको मिलने वाली सपोर्ट को देखें तो ये बात बहुत हद तक वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वही दबाव के टूल को इस्तेमाल करने के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि इसी टूल के बल पर वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार है। और इसकी एक और मिसाल आज भी सामने आई है बुशरा बीबी की गुफ्तगू के अलावा भी। कल जो है वो मुराद सईद को और आजम स्वाति को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई थी, और पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस शकील साहब, उन्होंने इन दोनों को इजाजत दी थी। आज बिल्कुल वैसा ही अमल पंजाब में नजर आया, जहां पर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब और उनके मफरूर साहबजादे जनाब मोनस इलाही साहब को भी अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। परवेज इलाही साहब के कागजात PP 32 और मोनस इलाही साहब के कागजात PP 158 से मुस्तरद किए गए थे। इन दोनों की कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में इन दोनों शख्सियात की तरफ से अपीलों को दायर किया गया था, और आज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इन दोनों हजरात को यानी चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनस इलाही साहब को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। तो इस बात का मतलब आप क्या लेंगे? देखें वो तमाम लोग जो सिस्टम से आउट करके इस बात को साबित करने की कोशिश की गई थी कि सिस्टम ने इन तमाम लोगों या इन तमाम लोगों से कि इस जमात से वाबस्ता अफराद की वापसी का कोई गुंजाइश नहीं है। वो तमाम लोग एक एक करके सिस्टम में वापस आ रहे हैं। फैसल जावेद साहब लापता थे, रूपोश थे और सेनेट के इजलासों में शिरकत नहीं कर रहे थे। सेनेटर होने के बावजूद वो भी पेशावर से नमूदार हुए, पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने बेल कराई और इस वक्त वो इस्लामाबाद में सेनेट के अंदर बैठकर चिंगाड़ रहे हैं और वो अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रहे हैं और सोशल मीडिया टीम्स के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। असलम इकबाल साहब को जो है वो वहां से बेल आउट मिला, जनाब शेख वक्कास अकरम साहब को वहां से पेशावर हाई कोर्ट से मिला, आजम स्वाति साहब को मिला, जनाब मुराद सईद साहब को
मिला। और भी बेशुमार लोग हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर हाई कोर्ट के ही बल पर इस वक्त चीफ मिनिस्टर के तौर पर मौजूद है। तो फिर ये और क्या किस चीज का इजहार है? ये इसी बात का इजहार है ना कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी सर्कस लगा है वो इस वक्त उसका असल में उस थिएटर को, उस सर्कस को लगाने वाला कौन है, इस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा। मुख्तलिफ लोग इस हवाले से दावे कर रहे हैं कि ना का सर्कस मैल आया, कोई कहता है सर्कस मैल आया, हालांकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये इस वक्त शायद जो है ना इस सर्कस के ऑपरेटर्स एक से ज्यादा हैं और इस सर्कस के ऑपरेटर्स का शायद इस वक्त भी या ऑर्गेनाइजर्स का इस वक्त एक दूसरे के साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मौजूदा हुकूमत की नाकामी की बुनियाद रख रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल बयानिए को आगे बढ़ाने का एक टूल, एक जरिया, एक सोर्स साबित हो रही है। और आने वाले दिनों के अंदर आप इस बात को देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट अगर सामने आकर भी इस मौकफ को जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है उसको खुल डुल के नंगा चिट्टा होके सामने आकर भी अगर मुस्तरद करेगी, सामने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने की, उनको कैंडे में रखने की कोशिश करेगी, तब भी ये जो वेव टिल्ट हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तमाम तर ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी शायद इस वेव टिल्ट को ना रोक पाए। और ये मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के बाद आज 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक बेल आउट पैकेज देने की कोशिश की। और उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुझे सिर्फ अंदर रख के राजी, अपने रांझे को राजी रखना चाहती है तो मुझे बेशक जेल में रख ले, लेकिन हमारे जमात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को कम अज कम रिहा कर दे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर जो है ना बयानिया, उसको ना सिर्फ जो है वो तश्कील देना चाह रहे हैं बल्कि अपने हवाले से अपनी पार्टी के अंदर भी एक पॉपुलर वाइब को क्रिएट कर रहे हैं कि देखिए हमारा लीडर हमारी खातर कुर्बानी देने और जेल में रहने के लिए तैयार है और वो ये चाहता है कि उसकी जमात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को आज़ादी के साथ अपने घरों में अपने जो बाल बच्चा है उसके साथ रहने की इजाजत दे दी जाए। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान ने एक मर्तबा फिर साइफर के हवाले से भी जिक्र किया और इमरान खान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, हमें पैराफ्रीज कॉपी दी गई थी और उनका ये कहना है कि जनाब पैराफ्रीज कॉपी गुम हो गई। मैं जो है साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, वजीर आजम ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं और जिन लोगों ने उन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है उन्हीं से इस हवाले से बात की जाए, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। साबिक वजीर आजम का यह भी कहना था कि डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी कराई जाए, अमेरिकी सफीर जेल मिलने नहीं आए, अगर उनसे मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान और अमेरिकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। 9 मई के वाकयात की तहकीकात और 8 मई के इंतखाबात के लिए अलग अलग जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। और साथ उनने वो पेशकश कर दी कि जनाब अगर तो मुझे ही जेल में रखना है तो मुझे जेल में रख लें, बाकी लोगों को रिहा कर दें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो नई पॉलिसी गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी हैं, नए बयानिए के लिए अपनी सोशल मीडिया टीम्स को लाइन दे दी है और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इस अमर की भी बुनियाद रख दी है कि जनाब ये जो लड़ाई है ये उसी पैटर्न पर चलेगी जिसका इजहार मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से कर दिया गया है, वो बुनियाद रख दी गई है। अब इस बुनियाद के ऊपर इमारत सोशल मीडिया टीम्स बनाएंगी और उसके नतीजे में ये जो जलसों की एक वेव चलाने का मंसूबा बनाया गया है उस वेव का नताइज देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो पहला जलसा पेशावर में किया गया था अली अमीन गंडापुर साहब के जेरे साया, वो जलसा तो बुरे तरीके से नाकाम हो गया था। अब देखना यह है कि ये जो इस बयान के बाद
इस्टेब्लिशमेंट का रद्दअमल क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से अपने इस एग्रेसिव बयानियों को मजीद आगे लेकर चलेगी। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।